हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब आपको ये स्टेटमेंट जो दे रखी है, ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको प्रूफ करना है। सबसे पहले इसे पी एन लेट कर लेते हैं। लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पी एन। इसे पी एन लेट करने के बाद इसे रिराइट कर लेंगे कि प्रिंसिपल स्टेटमेंट आपकी पी एन है, डबल डॉट, इसे रिराइट कर लेते हैं 1 + 1 बाय 1 + 2 प्लस में 1/1 + 2 + 3। इसी तरह से ये ऐड होता जा रहा है, ऊपर 1 ही है और नीचे ये नेचुरल नंबर्स का सम हो रहा है 1 + 2 + 3 प्लस अप टू n, और ये फॉर्मूला बराबर है 2n अपॉन में n+1 के। ये मैंने pn इसको लेट कर लिया। अब स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम p1 के लिए इसे ट्रू दिखाएंगे। तो स्टेप नंबर 1 के अंदर p1 हमको ट्रू दिखाना है। तो p1 1 यहाँ पे है नंबर, यानी पहला नंबर जो पहला है टर्म, वो यहाँ पे क्या है, वो 1 है। तो लेफ्ट साइड में पहली वाली टर्म को लेंगे हम, ये 1 है यहाँ पे, इज इक्वल टू, अब राइट साइड में n की जगह पे हम 1 पुट करेंगे। यहाँ पे 2 है, इसके साथ n की जगह 1 लगाएंगे और नीचे n की जगह 1 + 1, ऊपर 2 1 2 हो गया, नीचे 1 + 1 2 हो गया, डिवाइड किया तो 1 आ गया। तो जब मैंने लेफ्ट साइड में 1 लगाया तो मेरा आंसर 1 आया। ये मैंने यहाँ पे 1 पुट किया है, तो ये 1 1 के ही बराबर है। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये 1 तो मैंने ये उठाया है, तो ये 1 के ही बराबर हो गया ना। तो लेफ्ट साइड में भी 1 आया, और जब राइट साइड में मैंने n की जगह पे 1 पुट किया है तो भी 1 आया। इट मीन्स P1 ट्रू हो गया। तो देयरफॉर P1 इज ट्रू। अब नेक्स्ट जो स्टेप होता है, सेकंड स्टेप, इसमें हमको एज्यूम करना होता है कि पी के ट्रू है, और के कोई नेचुरल नंबर ही होता है। तो सेकंड स्टेप के लिए लिखेंगे एज्यूम दैट पी के इज ट्रू, और के यहां पे बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। अब ये जो प्रिंसिपल स्टेटमेंट है, इसमें n की जगह पे आपको लेफ्ट साइड में भी के पुट करना है और राइट साइड में भी के पुट करना है। तो पी के सेम यही लिखना है सब कुछ, 1 + 1 बाय 1 + 2 प्लस 1 बाय 1 + 2 + 3 प्लस अप टू प्लस 1/1 + 2 + 3 प्लस अप टू n की जगह पे k पुट करना है, और यहाँ राइट साइड में n की जगह k पुट करना है, तो ये 2k हो गया, और नीचे n की जगह k लगाएंगे और आगे +1 है। ये हमने एज्यूम कर लिया कि k कोई नेचुरल नंबर के लिए p के ट्रू है। अब थर्ड स्टेप के अंदर हमें pk + 1 को ट्रू प्रूव करना होता है। तो लैंग्वेज लिखते हैं, नाउ वी विल प्रूव दैट pk + 1 इज ऑल्सो ट्रू। तो अब हम निकालेंगे pk + 1। तो प्रिंसिपल स्टेटमेंट में जहां पे n है, n की जगह पे अब आपको k + 1 लगाना है, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। तो 1 + 1 बाय 1 + 2 प्लस 1 बाय 1 + 2 + 3, और अप टू, यहाँ पे थोड़ी जगह आप एक्स्ट्रा छोड़ना, तो इसको थोड़ा लंबा लिखना, यहाँ पर प्लस, और ये जो चीज़ n है, n की जगह पे k + 1 लगाना है। तो 1/1 + 2 + 3 प्लस अप टू k + 1, यहाँ तक ये चीज़ हो गई है। और राइट साइड में यहाँ पे n की जगह k + 1 लगाना है, तो जगह थोड़ी कम बच गई है, तो 2 का 2 हो गया, n की जगह पे k + 1 लगाया मैंने,
और यहाँ नीचे n की जगह पे k प्लस 1 लगाया, और ये प्लस में 1 भी है, इसके आगे ये मैंने प्लस 1 लगा दिया। अब इस सिंपली मैंने कुछ नहीं किया है, पी के प्लस 1 लिखा है, n की जगह पे मैंने k प्लस 1 लगा दिया, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। अब यहाँ से आपकी मेन बात शुरू होती है, यहाँ से जो क्वेश्चन में असली दिमाग लगाना होता है वो शुरू होता है। अब इसको देखिए आप, यहाँ पे 1 प्लस 2 है, 1 प्लस 3 है, ऐसे नीचे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k प्लस 1 है। ये सीरीज लिखी हुई है, ये सीरीज का लास्ट टर्म है, ये लास्ट है। तो इससे जो पहला होगा ना, जैसे यहाँ पे ये k प्लस 1 है, तो इससे पहले क्या होगा, इससे पहले k होगा, यानी इससे पहले जो टर्म आएगी ना वो ये आएगी। ये जो pk की लास्ट टर्म है ना, वो pk प्लस 1 की सेकेंड लास्ट टर्म होगी, क्योंकि ये तो k प्लस 1 है, इससे पहले k होगा, तो इससे पहले हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये पहले आएगा k। और हर क्वेश्चन में ये ऐसे ही होता है, pk प्लस 1 की जो सेकेंड लास्ट टर्म की जगह पे आपको pk की लास्ट टर्म लिखनी होती है, क्योंकि वही आती है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू ये k है। अब यहां पे सॉल्यूशन करना है। अब इतने को देखिए, ये सीरीज यहां से लेकर यहां तक आप देखोगे तो इतना जो इस पे मैं लाइन डाल रहा हूं, ये यहां तक की जो चीज है ना, ये pk के बराबर है। देख लीजिए pk में जो लेफ्ट साइड है वो बिल्कुल इसके बराबर है। तो इतनी जगह पे हम इसका जो राइट वाला रिजल्ट है ये पुट कर सकते हैं, ये चीज हम यहां पे पुट कर सकते हैं। तो ये यहां पे हम डाल देंगे, ये हो गया 2k और नीचे k प्लस 1। तो इतने की जगह तो मैंने ये लिख दिया। अब इसके आगे यहाँ पे ये टर्म भी लिखी हुई है 1 अपॉन में, और ये 1 2 3 प्लस k प्लस 1 वाली, तो इसे इसके साथ में हम ऐड में लिख देंगे, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू k प्लस 1 बराबर। अब राइट साइड में थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। राइट साइड में 2k प्लस 1 ऊपर है, 2k प्लस 1, और नीचे है k प्लस 1 प्लस 1, तो 1 दो बार प्लस हो रहा है, तो ये हो गया k प्लस 2। बस अब ये जो लेफ्ट साइड है और ये जो राइट साइड है ये आपको इक्वल दिखानी है। तो राइट में तो कुछ सॉल्यूशन करना नहीं है, लेफ्ट साइड को आपको सिंप्लीफाई करते हुए चलना है, और इसे राइट साइड के बराबर जब आप दिखा दोगे तो आपका pk प्लस 1 भी ट्रू प्रूफ हो जाएगा, और बस वहीं से हमारा लास्ट रिजल्ट आ जाएगा। अब इस पे सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर ये 2k अपॉन k प्लस 1 इस टर्म को आप देखिए, और प्लस ये वाली टर्म पे आप ध्यान दीजिए, इसको अभी छोड़ दीजिए, यहाँ ध्यान से देखिए, ये 1 अपॉन में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू k प्लस 1 टर्म तक का ये सम लिखा हुआ है, और ये जो सम है ना ये है फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का सम। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है उसका फॉर्मूला ये होता है, आपने लास्ट क्वेश्चन में भी किया हुआ है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n, ये सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स अप टू nth टर्म तक का फॉर्मूला होता है n इंटू में n प्लस 1 बाय 2, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे ये चीज़ तो लिखी हुई है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू k प्लस 1, यहाँ पे जो सम है सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स अप टू k प्लस 1 टर्म, तो जब n में n आया है फॉर्मूले में n इंटू n प्लस 1 बाय 2, अगर हम k प्लस 1 टर्म तक का सम निकाल रहे हैं नेचुरल नंबर का, तो यहाँ n की जगह पे k प्लस 1 आ जाएगा। सिंपल यही तो फॉर्मूला है। तो ये k प्लस 1 n की जगह पे, और आगे ये 1 भी लिखा हुआ है, और नीचे बाय 2, तो इतने की जगह पे ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। और इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं तो ये k प्लस 1 तो पहला ब्रैकेट हो गया, और आगे k प्लस 1 है, तो यानी ये k प्लस 2 हो गया, और बाय में 2। तो ये जो चीज बनी है ये फॉर्मूला हो गया है सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स अप टू k प्लस 1th टर्म। ये चीज हम यहां पे इसकी जगह पे लिख देंगे। तो इसमें ये ध्यान देना है आपको, पहले टर्म को हम ऐसे ही लिखेंगे 2k k प्लस 1, और प्लस में ये 1 हो गया। अब ये अपॉन में है ना, तो अपॉन का मतलब है मैं इसे डिवाइजन फॉर्म में लिख सकता हूं, तो ऐसे लिख लेता हूं मैं डिवाइडेड बाय,
और इसकी जगह पे मेरे को ये लगाना है k+1 k+2 बाय 2, k+1 और k+2 और ये अपॉन में 2। यहाँ सिंपली मैंने क्या किया है कि फ्रैक्शन की जगह इसे डिवीजन फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि ये नीचे लिखा हुआ तो इसका मतलब है डिवाइड में लिख सकते हैं हम। और ये बराबर यहाँ पे ये 2k+1 बाय k+2। इसको अब आप कुछ नहीं करोगे, इसे आप यहाँ पे छोड़ दोगे, इसकी सिंप्लीफिकेशन यहीं पे खत्म है। सारा जो काम है ना वो आप लेफ्ट साइड में करोगे। अब नेक्स्ट स्टेप में इसे सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर पहले टर्म को एज इट इज लिख लेंगे, 2k, k+1 को हम कुछ नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही लिख लेंगे, 2k k+1 और प्लस में यहाँ पे 1 के डिवाइड में ये फ्रैक्शन लिखा हुआ है k+1 इंटू k+2 बाय 2। तो ये फ्रैक्शंस की डिवीजन हो रही है, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1 हो गया, तो 1 भी एक फ्रैक्शन ही हो गया, तो 1। और जब फ्रैक्शंस की डिवीजन होती है तो रूल ये होता है कि डिवाइड की जगह बन जाता है मल्टीप्लाई और अगले फ्रैक्शन का उल्टा हो जाता है इनवर्स। तो ये जो 2 है ये तो आ जाएगा ऊपर और ये जो k+1 इंटू k+2 है ये नीचे आ जाएगा, k+1 इंटू में k+2। बस इसे आप छेड़ोगे नहीं, इसे एज इट इज ही रहने दो, हमें यहां पे रिजल्ट लेके आना इसके बराबर। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, इसे आप ध्यान से देखो तो 2k ऊपर यहां लिखा हुआ है प्लस में, और ये 1 इंटू 2 ये 2 ही हो जाएगा। तो यहां पे 2 है और यहां पे भी 2 है, तो ऊपर ऊपर न्यूमरेटर के अंदर मेरे को दोनों टर्म के अंदर 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो मैं कॉमन ले लेता हूं। ये मैंने 2 ऊपर से कॉमन ले लिया। अब नीचे देखिए यहां पे k+1 है और प्लस के बाद सेकंड टर्म में यहां k+1 है और k+2 है, तो k+1 दोनों में है तो यहां से k+1 कॉमन आ जाएगा, तो ये k+1 मैंने कॉमन ले लिया। अब जो बचा है उसे लिख देते हैं। पहली टर्म में से 2 मैंने बाहर ले लिया और नीचे से k+1 ले लिया, तो सिर्फ ऊपर k बच गया, तो यहां k बच गया। आगे प्लस, यहां से मैंने 2 बाहर ले लिया, जब 2 बाहर आ गया तो इनटू में ये 1 बच गया, 2 1 जा 2, तो ये 1 ऊपर बच गया। नीचे से k+1 बाहर ले चुका हूं तो नीचे ये k+2 बच गया, सिर्फ ये k+2 हो गया। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो बाहर की जो टर्म है वो तो एज इट इज ही रहेगी, 2k+1 ये एज इट इज रहेगा। अंदर इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो k के नीचे कुछ नहीं है तो इट मीन्स कि 1, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो k+2 आएगा। एलसीएम हो गया है k+2। k+2 की 1 से डिवाइड करेंगे तो k+2 आएगा और फिर k+2 की k से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये हो जाएगा k इंटू में k+2। यहां प्लस हो गया, k+2 की k+2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये 2 और ये k+1 एज इट इज, और ऊपर अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं न्यूमरेटर को। k इंटू में k+2 है तो k की k से मल्टीप्लाई होगी पहले, तो ये k² हो गया, फिर प्लस, फिर k की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो ये 2k हो गया, और आगे ये +1 लिखा हुआ है और नीचे में लिखा हुआ है k+2, एज इट इज कॉपी कर दिया मैंने। अब यहां पर ये जो ब्रैकेट के अंदर न्यूमरेटर में आप देख रहे हो k² + 2k + 1, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया है। इसके 2 फैक्टर्स आएंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, तो इसे हम फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज कर लेंगे तो ऐसे ब्रैकेट में इसके 2 फैक्टर्स आ जाएंगे, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो इसे यहाँ पे फैक्टराइज कर लेता हूँ मैं, k² + 2k + 1। अब इसका रूल ये होता है, स्प्लिटिंग मिडल टर्म हम इसमें लगाएंगे कि पहली जो टर्म है वो है k² और लास्ट की जो टर्म है वो है 1, तो ये हो गया है k²। 1 और 1, 1 1 जार 1 हो गया, ये इनके जो कॉफिशिएंट्स हैं वो 1 1 जार 1 हो गया। तो 1 के जब हम फैक्टर्स करेंगे तो ये 1 और 1 ही आएंगे, 1 और 1 ही आएंगे। तो हमें बीच वाली टर्म को, ये जो 2k है ना, इसे कुछ इस तरह से ब्रेक करना है ताकि हमारा प्रोडक्ट तो आ जाए k²
और बीच में इनका सम आ जाए 2k, तो ये तो बड़ा सिंपल है, 1k और प्लस में 1k, 1k और 1k, ये 2k हो जाएगा। तो इस 2k को मैं 1k प्लस 1k में ब्रेक कर लूँगा और 1 लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। और लास्ट की टर्म और सबसे पहली टर्म ये जो k स्क्वायर है ये एज इट इज़ रहेगा। तो 1k इंटू जब 1k करेंगे तो ये प्रोडक्ट भी जो है k स्क्वायर आएगा, k इंटू k करेंगे तो ये k स्क्वायर आएगा। ये हमारी कंडीशन पूरी हो गई है। और k प्लस k करेंगे तो ये 2k आ जाएगा। ये स्प्लिटिंग मिडल टर्म का रूल होता है। मैंने ब्रेक कर लिया। अब ये 4 टर्म्स हैं, इनमें पहली 2 में से कॉमन लेता हूँ मैं, तो दोनों में k दिख रहा है मेरे को। यहाँ से k रह गया प्लस यहाँ से 1 रह गया। आगे इन दोनों टर्म्स के अंदर 1 कॉमन है, यहाँ से k रह गया प्लस और 1 1 ज़र 1 हो गया। अब ये 2 टर्म्स हो गई हैं। इन दोनों टर्म में k प्लस 1 कॉमन है, ये रहा और ये रहा। k प्लस 1 मैं बाहर ले लूँगा और यहाँ से k बच गया फिर, और यहाँ से प्लस 1 बच गया। यानी k प्लस 1 k प्लस 1, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1k, ये 2 फैक्टर्स आए हैं k प्लस 1 k प्लस 1। तो यहाँ पे इसकी जगह पे मैं k प्लस 1 इंटू में k प्लस 1 लिख सकता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में 2 अपॉन k प्लस 1, और यहाँ पे ऊपर लिखना है, इंटू में लगा देते हैं क्योंकि प्रोडक्ट ही है, k प्लस 1 इंटू में k प्लस 1, और नीचे ये k प्लस 2 है। अब ये सब प्रोडक्ट में है तो ऊपर नीचे कोई चीज़ कट रही है तो उसे हम काट लेंगे। मैं देख रहा हूँ ऊपर k प्लस 1 है और ये नीचे भी है k प्लस 1, तो k प्लस 1 से k प्लस 1 कट गया। अब जो बचा है उसे कॉपी कर लेते हैं। ऊपर बच गया 2 इंटू में k प्लस 1, और नीचे बच गया है k प्लस 2। बस यही आपका रिजल्ट है। देख लीजिए राइट साइड में यही आपको प्रूफ करना है। ये रहा 2k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 2, ये राइट साइड में है, यही आपका यहाँ लेफ्ट साइड में भी आ गया है। तो ये जो चीज़ है ये राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये चीज़ आपकी प्रूफ हो गई है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जब आपने कर दिया, इसका मतलब है ये pk प्लस 1 भी ट्रू है। आपने ये प्रूफ कर दिया। अब लास्ट में आपको ये स्टेटमेंट लिखनी है, दस pk प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर pk इज ट्रू। इस तरह से जब भी आपका pk ट्रू है तो फिर pk प्लस 1 भी ट्रू होगा। Hence, by the principle of mathematical induction, the statement Pn is true for all natural numbers n। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के अनुसार ये जो आपकी प्रिंसिपल स्टेटमेंट थी ना Pn, ये हर नेचुरल नंबर n के लिए बिल्कुल सही होगी। यानी n की जगह आप कोई भी नंबर पुट करोगे ना, ये फॉर्मूला है आपका, n की जगह चाहे आप कोई भी नंबर पुट कर लो, 6 7 8 10 15 20 कुछ भी पुट कर लोगे ना, तो जो रिजल्ट लेफ्ट साइड में आएगा वही राइट साइड में भी आएगा। यानी ये फॉर्मूला काम करेगा। तो ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन खत्म।